दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक कामयाबी के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत का रोवर प्रज्ञान अभी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी मचा रहा है, लेकिन प्रज्ञान के अलावा एक रोवर वहां पहले से ही मौजूद है। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक स्पेसशिप भेजकर इतिहास रचने के बाद भारत चांद की सतह पर एक्टिव रोवर वाले 2 देशों में से एक है। इस खास क्लब में दूसरा देश भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है, यानी इस वक्त चांद पर भारत और चीन के रोवर चहलकदमी मचा रहे हैं। चीन का रोवर U22 2019 की शुरुआत से ही चांद की सतह पर है। हालांकि वो अपने टचडाउन वाली जगह से कुछ खास दूरी को ही तय कर पाया है। वहीं दोस्तों, चीन के रोवर के मुकाबले प्रज्ञान ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। इसरो का कहना है कि प्रज्ञान का मिशन सिर्फ एक चंद्र दिवस के 14 दिनों के बराबर है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो चीन का रोवर U22 पिछले 4 सालों से चंद्रमा की सतह पर एक्टिव है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का रोवर प्रज्ञान, जिसका संस्कृत में अर्थ है ज्ञान, और लैंडर से बाहर निकलकर ये रोवर अब चंद्रमा की सतह पर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि रोवर ने चांद पर चहलकदमी भी कर दी है और 6 पहियों वाला रोवर इलाके का सर्वे करने और तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजने के लिए अपने नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद इसरो रोवर को निर्देश भी भेजेगा। दोस्तों, रोवर लैंडर से 500 मीटर यानी कि 1640 फीट दूरी तक ही यात्रा कर सकता है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो रोवर के रास्ते में छोटी सी चट्टानें या ढलानें बड़ी बाधाएं पैदा नहीं कर पाएंगी। भारत का रोवर चीन के रोवर U22 से टकराने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा इसरो का कहना है। भारत का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जबकि चीन का रोवर वहां से ज़्यादा दूर तक नहीं घूम पा रहा है, जहां उसने पहली बार लगभग 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जमीन को छुआ। दोस्तों, चीन के मजबूत रोवर की तुलना में भारत का रोवर शायद बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसरो ने कहा है कि रोवर का मिशन चांद के दिन यानी कि धरती के 14 दिनों के बराबर है। दोस्तों, एक तरफ चीन का रोवर जिसका नाम U22 है, वो 2019 की शुरुआत से ही काम कर रहा है और चीन का यह मिशन चांद के दूसरी ओर पहुंचा था, जिसे हम धरती से नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन का रोवर U22 अभी भी चांद की सतह पर घूम रहा है और जब चांद पर रात होती है तब ये बंद हो जाता है और उस समय तापमान 0 से -170 से ज़्यादा गिर जाता है। दोस्तों, U22 या फिर जेड रैबिट का नाम उस खरगोश के नाम से रखा गया है जो कि चीनी पौराणिक कथाओं में देवी चंगाई के साथ चंद्रमा पर गया था। चंद्रमा पर पहला चीनी रोवर U2 दिसंबर 2013 में चंगाई 3 लैंडर से उतरकर चंद्रमा की सतह पर आया था। 6 पहियों वाला रोवर सौर ऊर्जा पर निर्भर है। यह 20 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसकी अधिकतम सीमा 10 किलोमीटर थी और यह धरती के 90 दिनों तक 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पता लगा सकता था। अगस्त 2016 में इसका काम बंद हो गया था। तब तक इसने 31 महीने तक चांद की सतह पर यात्रा की। चीन का जो अगली पीढ़ी का रोवर है वो U22 से बड़ा होगा और 2026 के आसपास लॉन्च होने वाले चंगाई 7 मिशन के साथ ये चांद पर जाएगा। दोस्तों, चीन का रोवर जो है वो U22 अभी भी चांद की सतह पर घूम रहा है और जब चांद पर रात हो जाती है तो उस वक्त ये ऑफ हो जाता है। दोस्तों, U2 के बारे में चीन की एजेंसी का अनुमान था कि यह चांद की सतह पर कुल
मिलाकर 12 महीने यानी 1 साल तक ही एक्टिव रहेगा, लेकिन यह उससे भी यानी कि 31 महीने तक एक्टिव रहा। अगस्त 2016 में उसने काम करना भी बंद कर दिया। दोस्तों, फिलहाल भारत और चीन तो चांद पर पहुंच ही चुके हैं, लेकिन 2 और एशियाई देश हैं, जापान और दक्षिणी कोरिया भी, जो चांद की सतह पर रोवर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।